आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं नौशाद मुंतज़िर आज आप लोगों के सामने जो गज़ल पेश करने जा रहा हूँ, जिगर मुरादाबादी साहब की गज़ल है, बहुत ही मशहूर। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है। या आप इस गज़ल को इस नाम से भी जानते होंगे, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी साहब बेशक उर्दू शायरी के जिगर हैं, जिनका नाम लिए बगैर उर्दू शायरी मुकम्मल नहीं हो सकती। और इन्हीं की आज ये गज़ल मैं पढ़ रहा था तो आधी रात बीत गई। वापस उठा और सोचा क्यों ना इसी के एक्सप्लेनेशन पे ही वीडियो बना लूँ। हमेशा की तरह फर्स्ट हाफ रिसाइटेशन होगा इस गज़ल का और सेकंड हाफ में एक्सप्लेनेशन होगा इसी गज़ल का। और मैं जिस किताब से ये गज़ल पढ़ रहा हूँ, बेशक उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें सिर्फ गज़ल मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपके कलेक्शन में जिगर मुरादाबादी साहब ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके कलेक्शन में जिगर मुरादाबादी साहब नहीं हैं तो वहाँ आपके कलेक्शन में रखे हुए मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद फराज साहब, वो कलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो लीजिए मुलाज़ा फरमाइए, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेइंतहा दिलो जान से पसंद आएगी। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को ज़माना है। वो और वफा दुश्मन मानेंगे ना माना है, सब दिल की शरारत है, आंखों का बहाना है। शायर हूँ मैं, शायर हूँ, मेरा ही ज़माना है। फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है। अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। आगाज़ मोहब्बत है, आना है ना जाना है, अश्कों की हुकूमत है, आहों का ज़माना है। आँखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं, आँखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं। नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। हम दर्द ब दर्द नाला, वो दस्त ब दिल हैरान। हम दर्द ब दिल नाला, वो दस्त ब दिल हैरान। ए इश्क तो क्या जालिम तेरा ही ज़माना है। या वो थे खफा हमसे, या हम हैं खफा उनसे। कल उनका ज़माना था, आज अपना ज़माना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ए इश्क जुनूं पेशा, हाँ इश्क जुनूं पेशा, ए इश्क जुनूं पेशा, हाँ इश्क जुनूं पेशा। आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है। तस्वीर के दो रुख हैं,
और गमे जाना, एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। ये हुस्न जमाल उनका, ये इश्क शबाब अपना, ये हुस्न जमाल उनका, ये इश्क शबाब अपना, जीने की तमन्ना है, मरने का जमाना है। मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना, मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना। अब आए वो अब आए, लाजिम उन्हें आना। अब आए वो अब आए, लाजिम उन्हें आना है। खुददारी वो महरूमी, महरूमी वो खुददारी, अब दिल को खुदा रखे, अब दिल का जमाना है। अश्कों के तबस्सुम में, आहों के तरन्नुम में, अश्कों के तबस्सुम में, आहों के तरन्नुम में, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। बंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। ये गजल अपने अंजाम पे। और इसी के साथ अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। पूरी गजल का शेर दर शेर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, और आप बताइएगा अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं दोबारा आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मुलाज़ा फरमाएं, गज़ल शुरू होती है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। जिगर मुरादाबादी साहब ये कहते हैं, इस इंटरप्रिटेशन शुरू करने से पहले एक बात वापस रिपीट करना चाहूँगा। हर शायर ने जो गज़ल लिखी वो गज़ल ओपन इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दी जाती है। तो इसमें हर सुनने वाला अपनी सोच से, अपनी समझ से उसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो उस गज़ल की रूह तक पहुंच जाएं आप, उस गज़ल की रूह तक मैं आपको पहुंचा दूं। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है, हमें शायरी पसंद आती है लेकिन हम मायना नहीं समझ पाते। पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन मायना नहीं समझ पाते, इसलिए वो ज़बान तक रुक जाती है, रूह तक नहीं उतर पाती। इस वजह से मैं गज़ल का इंटरप्रिटेशन मैं दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा में मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं क्लोजेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन मैं दे पाऊँ। तो लीजिए अब शुरू करने जा रहा हूँ। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का, एक मोहब्बत का एक जो लफ्ज़ है उसकी कोई दास्तां नहीं है, बहुत छोटी सी दास्तां है। और उसी छोटी सी दास्तां में, उसी छोटी सी मुख्तसर सी दास्तां में बहुत बड़ी दास्तां भी है। सिमटे तो दिले आशिक, और इतनी छोटी है कि सिमट जाए तो आशिक के दिल में ही रह जाए, बाहर ना आ पाए। फैले तो ज़माना है, और फैल जाए तो पूरे ज़माने में फैल जाए, लेकिन वो दास्तां ख़त्म ना हो। ये किसका तसव्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क हैं आँखों में, तस्बीह का दाना है। तुम्हारी सोच में, तुम्हारी नज़र में जो तसव्वुर है, जो ख्वाब दिखाई दे रहा है, जो थॉट मुझे दिखाई दे रहा है, ये किसका फसाना है, ये किसकी स्टोरी है। क्योंकि इस तसव्वुर से, इस सोच से, इस थॉट से तुम्हारी आँखों में जो आंसू आए हैं वो बहुत पाक हैं, और वो इतने पाक हैं कि वो तस्बीह के दाने की तरह हैं। तस्बीह के दाने से
आंसुओं का कंपैरिजन करने का मतलब ही यही है कि तस्वीर का दाना जितना पाक होता है उतने ही पाक ये आंसू हैं तुम्हारी आंखों में जो दिख रहे हैं। क्योंकि हंसी हम लोग बिना इमोशंस पे जोर डाले हम लोग हंसी ला सकते हैं, लेकिन आंसू हमारे सिर्फ उसी के लिए आते हैं जिसके लिए हमारे जज्बात होते हैं। बिना जज्बात के आंसू नहीं आते। जो अश्क हैं आँखों में तस्बीह का दाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है। दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है। संगे मलामत जो मुझे मलाल रहे मेरी ज़िंदगी के, जो मलाल आज पत्थर बन गए हैं, वो मैं पत्थर उठा उठा के अपने दिल पे ही मार रहा हूँ, क्योंकि इस दिल के चलते मुझे आज इतना मलाल है। मगर मुझे शिकायत मेरे दिल से जितनी भी हो, आखिर है तो ये मेरा दिल, और मेरा दिल ही है जो सिर्फ मेरे साथ है और मेरा ज़माना है। वरना इस पूरे ज़माने में मैं अकेला हूँ। पत्थर में चाहे कितने भी माहर लूँ इस दिल पे, लेकिन दिल ही है जो मेरा एक अकेला खलवत में, अकेलेपन में मेरा साथी है। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को ज़माना है। मैं इश्क का मारा हूँ और मेरी इतनी सी ही कहानी है, और वो कहानी में विसाल नहीं है, मिलन नहीं है, हिज्र है, बिछड़ जाना है। और उस कहानी को सोच सोच के मैं अकेला ही मैं रोता हूँ, और कोई मेरे साथ नहीं रो सकता, जाहिर सी बात है। लेकिन हंसने को ज़माना ज़रूर है। अगर वो कहानी लोगों को पता लग जाए तो लोग हंसेंगे ज़रूर उस कहानी को सुन करके। वो और वफा दुश्मन मानेंगे ना माना है, सब दिल की शरारत है, आँखों का बहाना है। मेरे महबूब वो और वफा दुश्मन, मेरे महबूब और मेरी वफा की, मेरी मोहब्बत के जो दुश्मन है, मतलब ये ज़माना, वो नहीं मानेंगे। इन दोनों को मिल करके मेरा दिल तोड़ना ही है। सब दिल की शरारत है, आँखों का बहाना है। मगर मैं आज जिस कंडीशन में हूँ वो मेरे महबूब की वजह से नहीं हूँ। ये वफा के दुश्मन है इस ज़माने वाले में, इनकी वजह से नहीं हूँ। मैं हूँ इस कंडीशन में, इस स्टेज में, वो मैं मेरे दिल की वजह से हूँ। सब दिल की शरारत है, क्योंकि दिल को मोहब्बत हुई उनसे, और मैं आज उस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकता। आँखों का बहाना है, ये आँखों का सिर्फ बहाना लिया जाता है। जो कहते हैं कि आप पे आँख आई और आप नज़र में आए और हमें मोहब्बत हो गई, नहीं। न जाने कितनों के ऊपर से निगाह हमारी गुजरती है, लेकिन मोहब्बत किसी एक से ही होती है। तो इसके लिए दिल की ही शरारत इससे जिम्मेदार है, आंखें नहीं। शायर हूँ मैं, शायर हूँ, मेरा ही ज़माना है। फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। हाँ मैं शायर हूँ, और मैं शायर इस दर्जे का हूँ। जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं कि हाँ मेरा ही ज़माना है आज की तारीख में, और मैं जिस मुकाम पे आज पहुँचा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी फितरत, मेरी हैबिट, जो आज मेरी हैबिट ही मेरा आईना बन चुकी है, और जो हमेशा आपकी हैबिट ही आपका आईना बनती है। फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। और मुझे मेरी हैबिट, मेरी आदतों ने मुझे पहचान दी है, और मुझे पीछे से जो सपोर्ट मिल रहा है वो उस कुदरत का मिल रहा है। ये कुदरत ही मेरा शाना है, मेरा शोल्डर है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। जो उन पे गुजरी है वो उस दुख को, उस गम को वही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। आप जो भी मुसीबत पड़ती है, उसका दुख, उसका दर्द आप ही जान सकते हैं कि वो आप ही की मुसीबत होती है, वो आप ही की कहानी होती है, और कोई उस दर्द को फील नहीं कर सकता। नो वन कैन एम्पैथाइज विद यू। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। हमें हुस्न नहीं समझ सकता, हमें इश्क नहीं जान सकता,
हम उन लोगों में से हैं, हम उन सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोगों में से हैं, हम उन खुददार लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक इस ज़माने को अपनी ठोकर पे ही रखा है। बदतमीज़ी नहीं की, मगर ज़माने को ठोकर पे रखा है। क्योंकि आज जो हम हैं, वो हम अपनी खुददारी और खुदा की मेहरबानी की वजह से है। हमें कभी हुस्न ने नहीं समझा था, हमें कभी इश्क ने नहीं जाना था। जो हमने पहचान बनाई, उसके बाद हमें ज़माना जाना है। उसके बाद ना जाने कितनों ने हमसे इश्क किया है, ना जाने कितनी इश्क की दास्तां हमारे लिए आज भी, वो पन्ना हमारे सामने आज भी भरने के लिए तैयार बैठा है कि आप ही वो पन्ना भरें, दूसरा नहीं भरेगा। ये सब मेरा नाम होने के बाद हुआ है, और वो मेरा नाम खुदा की मेहरबानी से हुआ है, किसी और की नहीं। इसलिए मैं वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ जिसकी ठोकर में ये ज़माना है। जिगर मुरादाबादी साहब जो एक लाइन में बोलते थे, वो कई लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। आगाज़ मोहब्बत है, आना है न जाना है, अश्कों की हुकूमत है, आहों का बहाना है। यह आगाज़ मोहब्बत है, मोहब्बत की शुरुआत है। इसमें ना तो कुछ आएगा, जा ज़रूर सकता है, चलो नहीं गया कुछ भी, लेकिन सुख चैन जाएगा और दुख और दर्द आएगा। अश्कों की हुकूमत है, और अल्टीमेटली अश्कों की हुकूमत होगी, आंसुओं की हुकूमत होगी, और जो दर्द देगा आपको इश्क, उसका एक दौर चलेगा, उसका एक ज़माना चलेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। आँखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। वो अपना इश्क का दर्द लेकर के चुपचाप बैठे हुए हैं। आँखों में नमी है, आँखों में आंसू है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। और उनकी बहुत ही खूबसूरत दिलकश निगाहों में बहुत अफसोसनाक दास्तां है, जो वो किसी को सुनाना नहीं चाहते। हम दर्द बदिल नाला, वो दस्त बदिल हैरान, ये इश्क तो क्या जालिम तेरा ही समाना है। हम दर्द बदिल नाला, हम इतना रो चुके हैं, इतना हम आंसू बहा चुके हैं कि हमारे दिल में रो रो करके दर्द उठ गया है, टीस उठ चुकी है। और हमारा ये हाल देखकर उनका दिल निकल के हथेली पे आ गया है, और वो हमें देख करके हैरान है। हम दर्द बदिल नाला, वो दस्त बदिल हैरान, इश्क तो क्या जालिम तेरा ही ज़माना है। और ये इश्क हम तुझसे नाराज़ नहीं है, इतना दर्द इतना दुख लेने के बाद भी, क्योंकि ज़माना तेरा है, और तेरे ज़माने का अंजाम यही है इश्क कि हमें रोना होगा, और हम रो रहे हैं। अगला मिसरा है, या वो थे खफा हमसे, या हम हैं खफा उनसे, कल उनका ज़माना था, आज अपना ज़माना है। कल वो खफा हमसे हुआ करते थे और हम उनको मनाया करते थे। आज हम हैं खफा उनसे, आज हम खफा होंगे उनसे, और उनको हमें मनाना पड़ेगा, क्योंकि कल उनका ज़माना था। कल मोहब्बत में वो भारी थे, आज अपना ज़माना है, आज मोहब्बत में हम भारी हैं। ऐ इश्क के जुनू पेशा, हाँ इश्क के जुनू पेशा, आज एक सितमगर को हंस हंस के रुलाना है। ऐ इश्क के जुनू पेशा, ऐ पागल प्यार, ऐ जंगली प्यार, ऐ वो प्यार जो आज तक किसी के काबू में नहीं आया। ऐ पागल प्यार, ऐ इश्क के जुनू पेशा, हाँ इश्क के जुनू पेशा, हाँ तू वो पागल प्यार जो आज तक किसी के काबू में नहीं आया। आज मैं तुझे काबू में लूँगा, और आज उस सितमगर को हंस हंस के रुलाऊंगा। मैं हंसता जाऊंगा और इश्क में तुझे रुलाता जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा वक्त है, आज तुझे रुलाने का वक्त है, और वो ताकत आज मेरे पास है। मैं हंसूंगा और आज तुझे हंसता जाऊंगा और रुलाता जाऊंगा।
ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये तू जानता है कि इश्क आसान नहीं है, लेकिन सुन फिर भी। और आप इस शेर की कयामत देखिए। आज तक ना जाने आपने कितने ही शेर सुने होंगे, इस एक शेर ने मोहब्बत की हकीकत को, जो एक गज़ल बयां नहीं कर पाती है, एक शेर ने कर दी। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम सब जानते हैं कि इश्क मुश्किल खेल है, इश्क बहुत मुश्किल है निभाना, लेकिन फिर भी सुन, इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। आग के दरिये की तपिश इतनी होती है कि ऊपर से भी निकलना मुश्किल होता है। और यहाँ अगर तुमने इश्क करा है तो ये इश्क और कुछ नहीं, आग का दरिया है, और जिसके तुम्हें ऊपर से नहीं, तुम्हें डूब के जाना है, तुम्हें इसमें से होकर के गुजरना है। तस्वीर के दो रुख हैं, जां और गमे जाना। एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। इस जिंदगी के तस्वीर के दो हिस्से हैं, जां मेरी जान, मेरी मोहब्बत, या गमे जाना, मेरी गमगीन जिंदगी। एक नक्श छुपाना है, एक नक्श दिखाना है। बस बात इतनी सी है, उन दो में से एक हिस्से को मुझे छुपाना है, और इन दो में से एक हिस्से को मुझे दिखाना है। दिल तो ये है कि अपने दुखों को, अपने दर्द को दिखा दूं, लेकिन हाँ, वो शायद मैं दिखा नहीं सकता। ये हुस्न जमाल उनका, ये इश्क शबाब अपना, जीने की तमन्ना है, मरने का ज़माना है। ये हुस्न जमाल उनका, ये उनकी खूबसूरती और ये उनकी जवानी, ये इश्क शबाब अपना, ये मेरा मोहब्बत करने की बेइंतहा ताकत और मेरी जवानी। और अब ये वो दो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं जिसमें आपको तमन्ना तो जीने की होगी आप चाहेंगे कि आप जिएं और आपको मोहब्बत मुकम्मल तौर पे मिल जाए, लेकिन मज़ा इसमें अब मरने का ही है, जीने का नहीं। मुझको इसी धुन में है हर लहजा बसर करना। अब आए वो, अब आए, लाजिम उन्हें आना है, और मुझे मेरी ज़िंदगी इसी धुन में गुजार देनी है, सिर्फ इसी धुन में बसर कर देनी है कि वो आएंगे, वो अब आते होंगे, और उनका आना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी नहीं आएंगे। खुददारी ओ महरूमी, महरूमी ओ खुददारी, अब दिल को खुदा रखे, अब दिल का ज़माना है। खुददारी ओ महरूमी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उनका ना होना, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उनका पूरा ना हो पाना। कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का नतीजा निकलता है कि आदमी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता, महरूमी हो खुददारी। और आदमी या फिर वाइस वर्सा जिन चीज़ों से महरूम रहता है उनकी वजह से उसमें एक वक्त के बाद खुददारी आ जाती है। अब चाहे स्टेज जो भी हो, चाहे खुददारी से महरूमी आए, चीज़ों तक, बेसिक चीज़ों तक ना पहुंच पाना, या महरूमी से खुददारी आए, सेल्फ रिस्पेक्ट आए। अब ये दिल उस स्टेज पे है कि अब दिल को खुदा ही संभाल सकता है। अब दिल को खुदा रखे, अब दिल का ज़माना है, क्योंकि मेरे हाथ में अभी दिल नहीं रहा। दिल मेरा ज़माना तो बन चुका है, लेकिन अब ये दिल इस वजह से मेरे हाथ में भी नहीं रहा। अश्कों के तबस्सुम में, आहों के तरन्नुम में, मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना। अश्कों के तबस्सुम में, आँखों से सींचे गए जो फूल जो खिल गए हैं उनमें, आहों के तरन्नुम में, जो मेरे दर्द हैं जो गानों में ढल गए हैं उनमें, इन दोनों में
मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। इन दोनों ने जो मेरी आंसुओं से सींच के मैंने फूल खिलाए हैं और जो मेरी दर्द से जो गानों में ढल चुके हैं, वो मेरा दर्द जो गानों में ढल चुका है आज की तारीख में, ये दोनों मिल करके उस मेरी मासूम मोहब्बत की मासूम सी दास्तां का बखान करते हैं। आंसू तो बहुत से हैं आँखों में जिगर, लेकिन आंसू तो बहुत से हैं आँखों में जिगर, लेकिन बंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। दुख दर्द तीस बहुत है इन आँखों में जिगर, तुम्हारी इन आँखों में दर्द बहुत है जिगर। और जो आंसू हैं वो ऐसे हैं, आप उनको बांध लें वो मोती जैसे हैं। वो रह जाएं अगर बंध ना पाए, वो रह जाएं अगर अलग अलग जगह बिखर के, तो वो दाना तो है ही, दाने की भी कुछ तो वैल्यू होती है, मगर वो दर्द ना ख़त्म होगा इश्क का, वो दर्द ना ख़त्म होगा हिजर का, वो जो बिछड़ाव हो गया वो हो गया। आंसू तो बहुत से हैं आँखों में जिगर, लेकिन बंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। ये गज़ल का एलैबोरेशन ख़त्म होता है यहाँ पे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। और ये गज़ल मुकाम पे अपने पहुँच चुकी है और ये रात भी अपने मुकाम पे पहुँच चुकी है। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर गज़ल आपको चाहिए हो एक्सप्लेनेशन के तौर पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दें, या मैंने ईमेल दे रखा है, मुझे आप ईमेल कर दें। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे खुदा ने ताकत दी, कि मैं उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाऊँ। और बहुत वक्त हो गया है, मैंने ख़ुद की शायरी, ख़ुद की गज़ल भी बहुत वक्फे से मैंने पोस्ट नहीं करी है, तो अब अगली पोस्ट मैं चाहूँगा ख़ुद से कि मैं पोस्ट कर दूँ अपनी गज़ल। तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गज़लों में तो याद रख ही रखा है, हमेशा की तरह। नौशाद मुंतज़िर।